यस, अब हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, चलें, ये आ गया हमारा पेज नंबर। सर अपना माइक भी चेंज कर लें, वो दूसरा लगा लें HD वाला। ठीक है, डन जी। बुक शो हो रही है सबको? एवरीवन, पेज नंबर। यस सर, बुक शो हो रही। 437। चलो खत्म करो यार, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया। 437 पे क्या है? बस 2 एग्जांपल्स रह गए ना, और क्या है? कौन सा? ये कौन सा टॉपिक है भाई? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एग्जांपल नंबर 28। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। लफ्ज है एक्सेप्शन, या स्टैंडर्ड लॉ अप्लाई नहीं होता। किसकी एक्सेप्शन मांग रहे हैं वो? Where a dividend is declared by a company but is not paid within the period specified, the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years. एक टॉपिक पे देखो सवाल कितने तरीकों से पूछ रहे हो। टॉपिक वही है सारा, विथहोल्ड वाला। 5 वर्ड है एक्सेप्शन। वो कह रहे हैं एक्सेप्शन बताएं मंदरजा झेल सवाल की। और सवाल क्या पूछ रहे हैं? वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जहां डिविडेंड डिक्लेयर तो हो चुका हो बट इज नॉट पेड। ये असल में यहां लिखा ना, इज नॉट पेड, इसको ऑनलाइन करो। तो जब डिक्लेयर शुदा डिविडेंड मुकर्रा वक्त में पे नहीं होता, फिर क्या होता है? फिर जुर्म होता है, फिर सीईओ पर सजा मिलती है, सीईओ को जेल होती है। तो हमें वो कह रहे हैं ऐसी हालत बताओ जहां डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका हो लेकिन मुकर्रा वक्त में पे ना हुआ हो, इसकी सजा बताओ, सॉरी इसकी एक्सेप्शन बताओ। हाँ, उल्टा करोगे कि जहां डिविडेंड पे ना किया जाए और उसकी सजा भी ना हो। तो पे ना किया जाए की इजाजत कब मिलती है? जब कमीशन इजाजत दे और आप उसको लीगली विदहोल्ड करें और डिफर करें। ये वही टॉपिक है। उसी टॉपिक पे देखो कैसे ट्विस्ट करके सवाल पूछते हैं। बाकी सारा वही है। तो खाली जब लिखोगे पहले 2-3 लाइनें, आपने कहा था सवाल पढ़ो, जो जवाब की स्टार्टिंग स्टेटमेंट है उसको बस लिंक करना होता है। बाकी सारा वही आता है नीचे, समझा रहा है? डन, मूव ऑन, सारा वही है बाकी। तो सवाल समझ लिया हमने। एग्जांपल 29। On 31st July 2015, the directors of Globe Engineering Limited, a listed company, declared an interim dividend of ₹5 share। जो interim dividend का लफ्ज आएगा टॉपिक याद आएगा। However, before making the payment of the dividend, the company suffered huge losses। अभी कोई और ट्विस्ट आ रही है कि पे करने से पहले कुछ हादसा हो जाता है, कंपनी को नुकसान होता है। The CFO has informed the directors about CEL's inability to pay the dividend in time। डिविडेंड पे करना चाह रहे थे लेकिन इंटरम के कुछ पहले हादसा हो जाता है। सीएफओ कहता है सर हम नहीं पे कर पाएंगे। चलो सवाल क्या पूछ रहे हैं? Under the provisions briefly described, when an interim dividend is deemed to have been declared, वही चीज आएगी जो पढ़ी पहली वाली कि इंटरम डिविडेंड कब समझा जाता है कि वो डिक्लेयर हो चुका है। दूसरा, the consequences of non payment of dividend within the stipulated time। मैं बी वाला पढ़ता हूं, पहला तो सेम पढ़ा हुआ है हमने पहला वाला। Where a dividend has been declared, देखो ये असल में 5 वर्ड है कि डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका हो लेकिन डिक्लेरेशन के बाद पे ना किया जाए। ये असल में है, उसका डिक्लेयर होना लाजमी है। बट इज नॉट पेड विद इन स्पेसिफिक टाइम, द चीफ एग्जीक्यूटिव शैल बी पनिशेबल। वही सारी टर्म आ गई। अ चीफ एग्जीक्यूटिव चार सेकंड पर कन्विक्ट का मतलब क्या है? जब जो सजा दे दी जाएगी। शैल फ्रॉम द डे ऑफ कन्विक्शन सीज टू होल्ड ऑफिस, वही हमने पढ़ा हुआ सारा। तो क्या ये 5 वर्ड क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस, यानी डिक्लेयर शुदा डिविडेंड को पे ना करने के नताइज। तो सीईओ साहब नताइज के लिए तैयार हो जाए, सजा को भुगतना पड़ेगा। सेम आगे चीज लास्ट,
dividend reduction or deferral. The board of directors of Dinar Limited, a listed company, had recommended. मैंने क्या कहा था, बोर्ड मशवरा देता है, लेकिन बेसिकली फॉर्मेलिटी होती है मेंबर से पूछना, फैसला कर ही लेता है बोर्ड. Had recommended a final, अब यहाँ आ रहा है final dividend at 100% of the year ended June 23rd. Just a week after the notice for the AGM. भी AGM होने वाली है, फाइनल डिविडेंड पे करना है, 100% पे करो मैक्स. लेकिन AGM से एक हफ्ता पहले क्या होता है, जस्ट अ वीक आफ्टर नोटिस, जब AGM का नोटिस भेज दिया जाता है लोगों को, उसके एक हफ्ते बाद क्या होता है, द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस ड्यू टू सर्टेन अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स एंड इनकर्ड हेवी लायबिलिटीज. द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग, यह आपके वहां लिखा नहीं हुआ था टॉपिक में, ये अलग चीज है. मीटिंग का नोटिस दे दिया, नोटिस के बाद एकदम को हादसा होता है, कंपनी को बहुत नुकसान होते हैं. अब ये मंदरजा झेल चीजें कंसिडर की जा रही है. रिड्यूसिंग द डिविडेंड टू 25%. डिफरिंग का मतलब क्या होता है, वही डिले करो, विद होल्ड कर लो. द 75% ऑफ डिविडेंड फॉर 6 months. इसको पढ़ते ही है क्या ये, एक्सप्लेन वेदर द कंपनी कैन एक्सरसाइज. क्या कंपनी ऊपर दोनों वाले काम कर सकती है, क्या डिविडेंड को रिड्यूस कर सकती है. Once the dividend has been recommended by the board, it may be reduced by the approval of the members. आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि ये फॉर्मेलिटी होती है, जो मेंबर से क्या पूछा जाता है, 3 बातें या 4 बातें. पहला, क्या सारा डिविडेंड, या अगर मिस कर रहा हूं तो लिख लो साथ, ये क्या सारा डिविडेंड कैश लोगे, क्या डिविडेंड आधा कैश आधा री इन्वेस्ट कराओगे, या सारा री इन्वेस्ट कराओगे, या डिविडेंड क्या रिड्यूस भी किया जाए कि नहीं. अगर मिस किया तो लिख लो पिछले पॉइंट में मैंने लिखवाया था आपको कि मेंबर से क्या पूछा जाता है. मेंबर से 4-5 सवाल किए जाते हैं. अगर मैंने मिस किया लिख लो कि मेंबर्स डिविडेंड को रिड्यूस तो करा सकते हैं लेकिन वो इंक्रीज नहीं करा सकते. जब मैंने लिखवाया था वहां ऐड कर दो, मिस कर दिया मैंने. मेंबर से पूछा जाता है क्या डिविडेंड इतना मुनासिब रखा जाए. अब आप कहोगे सर मेंबर्स बेवकूफ हैं क्या रिड्यूस कराएं. नहीं, मेंबर्स चाहते हैं बेशक डिविडेंड कम मिले लेकिन कंपनी चलती रहे बस. वो कहते हैं कंपनी कायम है तो हम कायम है. तो यस, मेंबर्स को पूछा जाता है कि आप क्या कहते हैं, डिविडेंड को कम कर किया जाए. तो यस, वो कह सकते हैं कम किया जाए. ये सारी समझा रही हमजाली. हाँ, लास्ट आ जाओ ये. When the dividend has been declared, it shall not be unlawful for the directors to defer its payment beyond specified time. Hence, the company cannot defer it for 6 months. इसकी रीजन लिख लो उर्दू में शाबाश, कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद स्पेसिफाइड टाइम में उसकी पेमेंट लाजमी है. डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद स्पेसिफाइड टाइम में उसकी पेमेंट करना लाजमी है. डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसकी पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम में करना लाजमी है. और अगर उसको विदहोल्ड या डिफर करना है तो कमीशन की अप्रूवल चाहिए. लेकिन अब ये असल चीज है, लेकिन कंपनी खुद कोई वक्त तय नहीं कर सकती. फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए डिफर करना, ये असल में लाइन है. ये डन, दैट्स इट. सर लेकिन कंपनी क्या था, लेकिन कंपनी क्या लिखा भाई, लेकिन कंपनी, लेकिन कंपनी खुद कोई टाइम नहीं यार, क्या था, लेकिन कंपनी खुद फैसला नहीं कर सकती कि एक मुकर्ररा वक्त के लिए उसको डिफर किया जाए. उसको परमिशन लेनी है कमीशन की. यहां कंपनी ने खुद फैसला किया हुआ है, गलत. दैट्स इट, डन. तो सवाल भी यहां तक एनीवन. जब भी आपने डिविडेंड को डिक्लेयर, डिविडेंड को विथहोल्ड करना है या डिफर करना है, यू गॉट टू गो टू द कमीशन. सिंपल है. एक जुमला याद कर लो, कंपनी ने अगर डिविडेंड को विथहोल्ड करना है, डिफर करना है, यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू टेक परमिशन फ्रॉम द कमीशन. कब लेनी है, डिक्लेरेशन के बाद 45 दिन के अंदर अंदर. हाँ, कंपनी खुद ये नहीं फैसला कर सकती बस भी हमने फैसला किया है हम 6 महीने के लिए डिफर करें. नो, खुद नहीं करना भाई, डिविडेंड तो राइट है उनका.
खुद तना तना फैसला नहीं करना, आपने पहले कमीशन के पास जाना है, कमीशन जितनी देर तक कहेगा उतनी देर तक, ये सिंपल लॉजिक है। डन, दैट्स इट। कोई सवाल भी एनीवन? यू हैव 15 मिनट्स। अब चूंकि आप काफी पढ़ चुके हैं कंपनी लॉ, लिहाजा आप काफी इल्म भी हो चुके हैं, सही है। ये चैप्टर कौन सा था? 4 था। इसके सिर्फ 56 MCQ हैं। आई एम श्योर 15 मिनट में सारे हो सकते हैं। हाँ जी या नहीं? नहीं सर, 15 मिनट पर नहीं हो सकते। आर यू श्योर? तो स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो। सर हम कोशिश करते हैं सर। स्टार्ट करो, इस में टेंशन, आराम से पढ़ना है, गौर से, बी केयरफुल। ये टेस्ट है आपका, चैप्टर में कितना समझ आया आपको। हर सवाल गौर से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस गौर से पढ़नी है, उसके बाद टिक करना है आपने। आई विल मार्क योर अटेंडेंस। कोई सवाल भी है तो पूछ सकते हैं। करें शाबाश। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे राफे एब्सेंट। अब्दुल समद एब्सेंट। अब्दुल तवाब अब्दुल आसिफ अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट। अमास सिकंदर प्रेजेंट। बहराम एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हमजा अली हमजा यूनस एब्सेंट। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान एब्सेंट। हिना शाहीन हसन खान आया हुआ है। हिना एब्सेंट। इफरा Present. इकरा Present. खदीजा Present. खालिद खान प्रेजेंट सर। लाइबा बशीर Present sir. Sir Hina present है. Hina Shaheen. हिना प्रेजेंट है। लाइबा इफ्तिखार Present sir. माहम Present. माहीन Present. मरियम एब्सेंट। इब्राहिम बेग प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। हसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली Yes, sir. अरमगान Present, sir. प्रेजेंट। हमजा खान एब्सेंट। इम्तिनान सर हमजा खान प्रेजेंट है। हमजा खान Present. present। इम्तिनान एब्सेंट। उसामा मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। शाहजेब प्रेजेंट सर। वसी यूसुफ एब्सेंट। मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट। जैन अमजद नजीउल्लाह प्रेजेंट सर। नायाब Present. निमरा एब्सेंट। नुमान करीम एब्सेंट। इस्माइल Present sir. सलमान हैदर प्रेजेंट। सलमान खान एब्सेंट। सलमा तैयब एब्सेंट। शेरबानो Present sir. उमर अली बुखारी प्रेजेंट सर। हसान मुस्तफा प्रेजेंट सर। इस्माइल शाह एब्सेंट। सैफुद्दीन Present, sir. एब्सेंट। अलीना अलीना एब्सेंट। तकदीस एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं तैयब प्रेजेंट हूँ, वो मेरा टीम्स का कनेक्शन चला गया था। सलमा सर मैं तैयब तैयब सर। प्रेजेंट है, ठीक है। उमर मजीद तकदीस आई है। तकदीस एब्सेंट। उमर मजीद
एब्सेंट। उमर फारूक, प्रेजेंट सर। दूसरा present, सर जैनब, हाँ जी सर इस्माइल प्रेजेंट है, उसका इंटरनेट का मसला। जैनब आई है, और जायान एब्सेंट। जोहेब अली, अच्छा यस, गुड, डन जी, ठीक हो गया। चले करें शाबाश, वी हैव 10 more minutes, आराम से करें शाबाश, as many as you can do while I'll stay online जी। ओके, करें शाबाश।
जी टाइम हो गया। चलिए ठीक हो गया, डन जी एवरीवन। इसको आज मेरे ख्याल में घर में कर लें आज, ठीक है। चैप्टर पढ़ लिया सारा, इसको सारा घर में कर लें। कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और नाम क्या चैप्टर का? आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स है ना, मीटिंग। अच्छा मीटिंग्स है वो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। और आई थिंक वीक एंड हाफ में सारा दोनों चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे। डन जी, ठीक है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। राइट जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Officer.